पांडे योर एग्रीकल्चर मेंटर और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे इंटमोलॉजी, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज सेकंड सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी। उसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 के 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है, इंसेक्ट डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंसेक्ट का डोमिनेंस कैसे हुआ और ये कैसे मतलब नेचर में एग्जिस्ट किए, ये किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाए, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका इंसेक्ट डोमिनेंस में। देखिए क्या है, इंसेक्ट आर द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑन द अर्थ एज दे ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ 480 मिलियंस ईयर एगो। among 1.7 मिलियंस लिविंग स्पीसीज 0.95 मिलियन स्पीसीज आर इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट जो है मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज है अर्थ पे, जो कि लगभग 480 मिलियन ईयर्स एगो पहले अर्थ पे आ चुके थे। ठीक है, या तो अर्थ पे उनकी उत्पत्ति हो गई थी। लगभग 1.7 मिलियन लिविंग स्पीसीज में से 195 ना 0.95 मिलियन स्पीसीज क्या है, इंसेक्ट के ही है। समझ में आ रही बात। 1.7 लिविंग स्पीसीज मिलियन लिविंग स्पीसीज में से 0.95 मिलियन स्पीसीज इंसेक्ट के ही है। तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा रेशियो है इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंसेक्ट ऑर्डर हैं जो कि हमको पढ़ना है इस सेमेस्टर में, और उनकी स्पीसीज कितनी है। तो कोलियोप्टेरा, जिसे हम बेटल्स एंड वेबल्स जिसमें आते हैं, उसमें लगभग 3,50,000 नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। लेपिडोप्टेरा, जिसमें बटरफ्लाइज एंड मोथ आते हैं, 1,60,000 इसमें स्पीसीज हैं। हाइमेनोप्टेरा, ठीक है, हाइमेनोप्टेरा में बीज, वॉप्स एंड एंट आएंगे, जिनमें 1,20,000 नंबर ऑफ स्पीसीज है। डायोप्टेरा, ठीक है, तो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं, 1,20,000 इसमें भी स्पीसीज हैं। हेमिप्टेरा, बग्स आते हैं, इसमें 98,000 इनमें नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। ऑर्थोप्टेरा, जिसमें ग्रास होपर, क्रिकेट, लोकास्ट ये सब आते हैं, 20,000 इसमें स्पीसीज इनको देखने की मिलती है। ठीक है, तो ये सारी स्पीसीज आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिन द ब्लैंक्स में मिड टर्म में आ जाएगा और फाइनल एग्जाम में भी फिन द ब्लैंक्स में आ जाता है। कोलियोप्टेरा में क्या पाए जाते हैं या कौन से इंसेक्ट पाए जाते हैं, तो आपको लिखना होगा। बीटल एंड वेविल्स, कितने इनकी स्पीसीज हैं ये बताना होगा। तो क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से। ठीक है, तो आप लोग को जो भी हम चीज़ें देते हैं बहुत ही ऑथेंटिक देते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ें। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं। उसके लिए एग्रीपो आपका टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसमें वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं जो भी डाउट है, या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे क्वेश्चन आप रेस कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ इंसेक्ट डोमिनेंस, कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण इंसेक्ट डोमिनेंस कर पाए। ठीक है, हमारे पृथ्वी पे 0.95 मिलियंस जो है, ठीक है, वो इंसेक्ट स्पीसीज है। तो कैसे हैं, किस किस कारण से हैं। तो अगर हम पहला कारण की बात करें तो इसमें है कैपेसिटी फॉर फ्लाइट। ठीक है, तो देखिए जितने भी इंसेक्ट हैं मोस्ट ऑफ देम दे कैन फ्लाई, ये उड़ सकते हैं। इस वजह से ये डोमिनेंस होते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं, इनको कोई मार नहीं पाता है, किल नहीं कर पाता, ये उड़ते रहते हैं इस वजह से। जैसे देखिए पेंटेड लेडी बटरफ्लाई, ये एक फिगर है यहाँ, और यहाँ इसको समझने की कोशिश अगर हम करें तो यहाँ आप समझेंगे। देखिए ये इनका विंग्स है, तो ये आप अगर इसको और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करें, देखिए ये हॉरिजेंटल मसल है और ये क्या है, लेटरल वर्टिकल मसल्स है। तो दो मसल्स होते हैं, बीच में ये विंग्स है, इसके कारण ये उड़ पाते हैं। ठीक है, इसी कारण ये क्या हो पाते हैं, उड़ पाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग।
यहाँ क्या है, अगर हम बात करें, देखिए लिखा है विंग्स बॉडी मास रेशियो जो होता है 10 to 20% होता है। तो विंग्स और बॉडी का जो रेशियो है, मतलब अगर उनके विंग्स ले और पूरी बॉडी ले नीचे, तो उनका जो रेशियो आएगा 10 to 20% आता है हर एक इंसेक्ट का। ठीक है, अब देखिए इधर क्या लिखा है, रेनॉल्ड्स नंबर है। एवियन स्केल की बात करें तो हाई विंग इनर्सिया होती है, मतलब एवियन जो भी पंछी होते हैं उनमें हाई विंग्स इनर्सिया होती है। लार्ज एक्टिव शेप डिफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एक्टिव सेल इसमें इनकी जो संख्या होती है उनका डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, सेंसिंग एंड एक्सुकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन विंग्स। ठीक है, मतलब उनके जो विंग्स हैं और जो विंग्स का जो फैलाव होता है उनके बॉडी पे एक प्रॉपर तरीके से एक पैटर्न में ही होता है, और सेंस करने की शक्ति इनके अंदर ज़्यादा होती है। अगर मच्छर को आप मारने जाते हैं तो देखते हैं उड़ जाता है, इसका मतलब क्या, उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए वो मरते जल्दी नहीं है, हम हाथ से उनको नहीं मार पाते हैं। ठीक है, और फ्लैपिंग टाइम स्केल और व्हीकल टाइम स्केल। तो फ्लैपिंग मतलब वही जो पंख वो फैलाते हैं वो सब होता है इसमें। ठीक है, अब इधर आते हैं, इंसेक्ट स्केल की बात करते हैं तो लो विंग्स इनर्सिया होता है, फास्ट रिस्पांस होते हैं। जो विंग्स इनर्सिया का मतलब है कि जो एक साइकिल ऐसे अगर चल रहा है इस तरीके से तो बहुत तेज होता है। ठीक है, अब विश्वास नहीं करेंगे, कॉकरोच का तो शायद 10,000 20,000 ऐसा है। ठीक है, एक्सपीरिएशन ऑफ विंग इनका अच्छा होता है, हिंड विंग्स होते हैं। सेफ डिफॉर्मेशन होता है इनका, पैसिव कंट्रोल होता है इसमें। फ्लैपिंग टाइम स्केल क्या होता है, ग्रेटर देन व्हीकल टाइम स्केल। फ्लैपिंग टाइम के लिए वही फ्लैपिंग और जो चलने का वो जो दोनों का वो अंतर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ फिगर दिए गए हैं, उनको आप समझ लीजिए। दूसरा जो कारण है, मोर एडाप्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी मॉर्फोलॉजिकल। तो देखिए इनके अंदर क्या होता है, ये अपने बॉडी को इस तरीके से ढाल लिए रहते हैं कि ये किसी भी वातावरण में बहुत लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रह लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन भी कहते हैं। जैसे लीफ इंसेक्ट, देखिए लीफ पे ही अपने आप को क्या करता है, इसको कुछ फल उल की ज़रूरत नहीं है, लीफ को ही खाएगा और उसी से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, बिहेवियरल एडाप्टेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो बिहेवियरल एडाप्टेशन में जैसे कुछ इंसेक्ट हैं उनके बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं, धारियाँ पाई जाती हैं, कांटे पाए जाते हैं, जिनके कारण वो क्या होता है कि आसानी से अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं और प्रीडेटर से बचा लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इंसेक्ट मैंने फिगर लगाया है, एलिफ इंसेक्ट है। ठीक है, और यहाँ भी एक है। ठीक, तो इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इसके स्केल्स निकले हुए हैं, यहाँ दिख रहा है ना आपको। ठीक, अब देखिए तीसरा जो कारण है वो स्मॉल साइज का है। किसका कारण है, स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज में क्या है कि जैसे कि इंसेक्ट जो होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। साइज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो इनको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं भी अपना बसेरा कर लेंगे। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब जो इनकी बॉडी होती है वो काइटिन की बनी होती है, बहुत ही कड़ी होती है। अगर आपके जूते के नीचे कॉकरोच आ जाए और उस कॉकरोच को आप अपने जूते से मसल भी देंगे ना, तभी वो कॉकरोच नहीं मरेगा। आप एक कभी ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी काइटिन की बनी है। और काइटिन क्या है, एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है ना। काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसोअमीन एसिड की बनी होती है, जिस वजह से वो इतना जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाता है, वो कटता नहीं है। ठीक है, तो आप इसका कभी देखिएगा ट्राई करके। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी से एक्सक्रिएशन होता है, जो एक्सक्रीशन जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, हम स्वेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है, जो म्यूकस निकल जाता है हमारे बॉडी से, वो एक्सक्रिएशन के माध्यम है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट के केस में क्या होता है कि ये अगर जो कुछ खाते हैं पीते हैं तो इनके बॉडी में क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल निकलने वाला होता है उसमें से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वाटर को दोबारा यूज़ कर पाते हैं।
इस वजह से इनको वाटर की कमी नहीं होती है और वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम होता है। तो ये डेसिकेशन प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। ठीक है, अगला है ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो इनका ट्रैकियल सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में, इनके यहाँ ट्रैकिया पाया जाता है, इंसेक्ट के अंदर ट्रैकिया पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और दूसरी बात, यहाँ ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स आगे चल के ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ट्रैक्यूल्स बनाते हैं। अगर हम इसको क्लियर और समझाने की कोशिश करें आपको, तो यहाँ आपको एकदम क्लियर दिखेगा। अब आउटर साइड देखिए, ये आउटर साइड है, स्पैरिकल्स है, इनके बॉडी पे बहुत सारे स्पैरिकल्स होते हैं, तरह तरह के ऑर्डर में, अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग स्पैरिकल का अरेंजमेंट होता है। इस स्पैरिकल का जो होल है, वहाँ से ये क्या होता है, आपका हवा घुसता है अंदर की तरफ, इंसेक्ट की तरफ, और ये ट्रैकियाल्स फर्दर डिवाइड होकर ट्रैक्यूल्स पतले पतले तार बना देते हैं, और उसी हवा को, उसी एयर को, वहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है, इंसेक्ट एब्जॉर्ब करता है या इनटेक करता है। और ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रेशर डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होता है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बहुत आसान टॉपिक है, जब हम फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, वहाँ हम बताएंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, या सॉरी कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा ये हाई होता है। जैसे आप देखेंगे, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बारिश का मौसम आता है तो आप देखते हैं कि बारिश के एक दिन बाद ही आपको हजारों ड्रैगन फ्लाई देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्रैगन जो फ्लाई के जो एग्स होते हैं वो पहले तो सॉइल में आप कह सकते हैं डॉर्मेंट पीरियड में होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, और इतना इनकी फर्टिलिटी लेवल इतनी हाई होती है कि ये कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा अंडे दे देते हैं और उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हाई पोटेंशियल। देखिए, एग से बना लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, ये बहुत फास्ट साइकिल होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब यही है, जो चक्र चल रहा है, एग प्यूपा लार्वा, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, ये उसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल अभी बताए हैं, रिप्रोडक्टिव रेट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सा देखिए इंसेक्ट डोमिनेंस में वो कौन कौन से कारक है, वही हमको पढ़ना है। तो मैंने बताया कि भैया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है, हायर पोटेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन होते हैं, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट होते हैं, ठीक है, एडाप्टेबल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो यही सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे एग्जाम में। ठीक है, हेक्सोपॉड लोकोमोशन की बात करें तो हेक्सोपॉड का मतलब जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इनके मेनली 6 पैर पाए जाते हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट के 6 पैर होते हैं। ट्राइपॉडा मतलब 3 आगे 3 पीछे, इस तरह 3 पैर निकले रहते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है ट्राइपोडा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्राइपोडा, ठीक है, पोडा मतलब लेग, ट्राई मतलब 3, तो 3 का 2 पेयर हो गया, तो टोटल 6 पॉड हो गया। तो हेक्सोपॉड भी इनको बोलते। देखिए 3 पैर इधर, 3 पैर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है। हर एक इंसेक्ट के अंदर वो अगर कोई उनके ऊपर प्रीडेटर एक्ट कर रहा है या अटैक करने वाला है, तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स सीक्रेट कर देते हैं अपने आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, जैसे देखिए सारे डिफेंस मैकेनिज्म बता रहा है किस एनिमल के अंदर, देखिए इसमें स्केल्स निकला हुआ है, अगर इसको आप छूते हैं तो ये क्या हो जाता है, तुरंत सिकुड़ जाता है या श्रिंकेज हो जाती है इसके अंदर, और कोई अपना शरीर अंदर कर लेता है। तो ये दिस ऑल आर द सम डिफेंस मैकेनिज्म दैट्स द इंसेक्ट फेजेस। सो आज हम लोग ये लेक्चर अटेंड कर लिए, जिसमें हम लोग ये पढ़े कि इंसेक्ट का डोमिनेंस कैसे था, इंसेक्ट कैसे डोमिनेंस हुआ, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंसेक्ट डोमिनेंस के कारक हैं, जैसे कि कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और डिजीज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो दीज ऑल आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर सो दैट द इंसेक्ट डोमिनेंस ऑन द अर्थ एंड इट हैज़ अ मोर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स।
ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप पूरा लेक्चर अटेंड किया करिए, दोस्तों को शेयर करिए ये वीडियो को, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जेआरएफ और एसआरएफ की तो तैयारी कर रहे हैं। और बहुत ही सरल शब्दों में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और बताऊँ भी। ठीक है, अगर कोई डाउट होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपना ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे।